अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं पाकिस्तान से फ़ारूक शाफ़ी। मेरा कंटेंट आपके लिए काफ़ी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके जा रहा हूं एक ऐसे म्यूज़ियम जिसकी सैर में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो को जितना हो सके मैं उतना लेंदी रखूँगा ताकि एक एक चीज़ के ऊपर हम डिटेल में बात करें। तो इस वक्त हम लोग आ गए हैं भाई फाइनली जो इस्तांबुल में। अगर आप गुलहाने पार्क आएंगे, जो कि आई एम श्योर जब भी आप लोग विज़िट करेंगे तो इस जगह पे आप लोग ज़रूर आएंगे। तो वहाँ गुलहाने पार्क के अंदर ही बना है इस्तांबुल म्यूज़ियम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इस्लाम। तो कहने का मकसद ये है कि जो गोल्डन एरा था ना इस्लामिक हिस्ट्री का और साइंस का, जहाँ पे जितने भी पुराने साइंटिस्ट थे, जितने भी इस्लामिक साइंटिस्ट रहे हैं, जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उनकी जितनी भी इनोवेशंस हैं, इन्वेंशंस हैं, रिसर्चेस हैं और जितनी भी चीज़ें विद टाइम इवॉल्व हुई हैं, उन सब चीज़ों को इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बिकॉज़ इसमें इस म्यूज़ियम के अंदर जितना भी एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट है ना, वो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रिज़र्व करके रखा है, हिस्ट्री को प्रिज़र्व करके रखा है। एंड इट्स अ रियली गुड थिंग कि जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे हिस्ट्री को शोकेस किया है और लोगों के लिए एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पे ला के रखा है, तो वो बहुत ज़बरदस्त है। एंड आई थिंक इस तरह के जो है ना, जब भी आप लोग जो है वो इस्तांबुल आ रहे हैं और जो है, बल्कि ना सिर्फ इस्तांबुल बल्कि दुनिया में किसी भी आप कंट्री में जब विज़िट करते तो मेक श्योर करें कि वहाँ के कल्चरल और हिस्ट्री के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो उनके म्यूज़ियम्स हैं, वहाँ विज़िट करें, थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री को स्टडी करें। तो ये है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप वेल एजुकेट होंगे अकॉर्डिंग टू कि भाई पास्ट में क्या चीज़ें होती रही हैं। तो मैं जो है ना थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता चलूँ कि ये जो बेसिकली म्यूज़ियम है ना, ये म्यूज़ियम गुलहाने पार्क में मौजूद है। ठीक है, ये म्यूज़ियम 25 मई 2008 को खोला गया था पब्लिक के लिए। अच्छा, इसका जो विज़न दिया था ना, वो ये है कि जितने भी मशहूर इस्लामिक साइंस हिस्टोरियंस हैं और साइंटिस्ट रहे हैं पास्ट में, और जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस पुराने एरा के अंदर जितनी भी इन्वेंशंस की हैं, उसको यहाँ लाया जाए और शोकेस किया जाए ताकि लोगों को आइडिया हो कि ये एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें हमने अचीव की हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं। सो प्रोफेसर फॉट शिजिन ने जो है बेसिकली ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोला था। उनका कहना था कि भाई साइंस किसी एक कौम या मुल्क जो होता है ना, उसका विरसा नहीं होती। ठीक है, ये समझो कि ये भाई इंसानियत के लिए की जाती है। तो उन्होंने इसी पर्पस से इसको जो है ना इनिशिएट किया था और यहाँ पे ये म्यूज़ियम बनाया था। तो इस म्यूज़ियम के अंदर आपको उनकी पूरी मेहनत नज़र आ रही होगी कि जिस हिसाब से यहाँ पे कदीम चीज़ें ला के रखी गई हैं और जिस तरीके से पोर्ट्रे की गई हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है। हर एक जो एरा होता है ना, उस एरा को बड़े अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है कि पुराने ज़माने में लोग क्या टूल्स यूज़ करते थे, ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट चीज़ों के लिए, चाहे वो टाइम मेजरमेंट हो या जो है वो आपको जो है एज इन के कैलकुलेशन करनी हो, या आप जो है वो सफ़र कर रहे हैं, या आप जो है वो कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जैसे जैसे इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, जैसे टायर की बात करें, ठीक है, तो टायर जो है वो पहले राउंड नहीं होता था, पहले वो डिफरेंट शेप्स में निकला ना, किसी ने कुछ बनाया। इस हिसाब से वो सारी चीज़ों को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। तो ये म्यूज़ियम बेसिकली टॉपकापी पैलेस के बिल्कुल साथ ही बना है और 3500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। अच्छा, इसमें 12 अलग अलग सेक्शंस हैं। ठीक है, ये जो पूरा म्यूज़ियम है ना, ये 12 अलग अलग सेक्शंस के अंदर डिवाइड हुआ है और हर सेक्शन एक अलग ही फील्ड को जो है वो पोर्ट्रे कर रहा है एक तरीके से।
जैसे इसमें एस्ट्रोनॉमी आ जाएगी और क्लॉक्स एंड मैरीटाइम आ जाता है, और वॉर की टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें जो है ना आपको बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स दिखेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। मेडिसिन पुराने ज़माने में जो यूज़ की जाती थी उसके बारे में आपको यहाँ मिलेगा, किन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके मेडिसिन्स बनाई जाती थी, किन मटेरियल्स को यूज़ करके माइनिंग कैसे की जाती थी। उसके अलावा ना सिर्फ ये सब चीज़ बल्कि फ़िज़िक्स हो गई, मैथ्स हो गई, जियोमेट्री हो गई, आर्किटेक्चर हो गया, ये सब चीज़ें भी किस तरीके से इवॉल्व की गई हैं। पुराने सारे ऑब्जेक्ट्स ये देख सकते हैं आप, ये मेडिकल के इक्विपमेंट्स हैं। जब पुराने ज़माने में सर्जरी की जाती थी ये वो इक्विपमेंट्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सारे इक्विपमेंट्स मुस्लिम साइंटिस्ट, स्कॉलर्स जो हैं, बड़े बड़े जो पास्ट में गुज़रे हैं, उन्होंने ही इन्वेंट किए हैं, उनकी ये बनाई हुई चीज़ें हैं। तो ये देख सकते हैं आप ना कि अलग अलग किस्म के जो है वो डाइसेक्ट करने के लिए सारे टूल्स यहाँ पे मौजूद हैं, डिफरेंट किस्म के। ये देखें, ये भी चेक करें, मतलब बहुत ज़बरदस्त है। जो भी मेडिकल वाला होगा वो इनको समझ पा रहा होगा कि कौन सा टूल किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो ना सिर्फ, बल्कि मैं बात करूं कि ना सिर्फ मेडिकल की, बल्कि मैथ से रिलेटेड, फ़िज़िक्स से रिलेटेड, जियोमेट्री से रिलेटेड भी बहुत किस्म का जो है ना यहाँ पे समझे कि हिस्ट्री मौजूद है। पुरानी बुक्स हैं, सारी हिस्ट्री आप देख सकते हैं बड़ी डिटेल में। यहाँ पे दीवारों पर एक एक चीज़ को समराइज़ किया गया है कि कौन सा टूल किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, उसका क्या रीज़न है, क्या पर्पस है। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक एक्सपीरियंस है एंड आई वुड हाईली इनकरेज कि आप लोग ऐसी जगहों पे जब भी आप जाएं तो फैमिली को लेके जाएं और ख़ास करके बच्चों को लेके जाएं, ताकि उनको ये चीज़ें पता चलें। ठीक है, हमारी मॉडर्न साइंस के बारे में तो लोगों को ऑलरेडी पता है, बट हिस्ट्री की जो साइंस है, ख़ास करके वो साइंस जिसमें मुस्लिम साइंटिस्ट का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, उसका जो है ना पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली एक ना टॉर्चर सिस्टम है। ठीक है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है, किस तरीके से किया जाता है ना पुराने ज़माने में जो किया जाता था। अच्छा, अब ये देख सकते हैं आप, अब ये डिफरेंट जो है ना यहाँ पे मटेरियल्स आ गए, ज़मीन से निकले हुए मिनरल्स हैं, ओर्स हैं, ठीक है, जेम स्टोन्स हैं और डिफरेंट स्टोन्स यहाँ पे रखे हुए हैं, और सब ऑब्वियसली डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये सारी वही मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं जो ज़मीन से निकलते हैं और फिर हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में। इनसे दसियों मेडिसिन्स बनती हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, फार्मास्यूटिकल की बहुत सी मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। तो वो सब इन्हीं चीज़ों से बनाई जाती हैं। और वो यहाँ पे आप जब अपने बच्चों को लाएंगे तो वो एक होता है ना कि स्क्रैच से चीज़ों को लर्न करेंगे कि ये जो मिनरल्स हैं, ये स्टोन्स हैं, ये किस तरीके से आपकी रेगुलर लाइफ में आप ही कंज्यूम कर रहे होते हैं और आपको पता ही नहीं होता। जैसे ग्रेफाइट है यहाँ पे, जो पेंसिल में बेसिकली होता है, जो पेंसिल की आपकी निब होती है, तो ये चीज़ है। तो इस सेक्शन को बेसिकली मिनरोलॉजी और जेमस्टोन वाला सेक्शन कहते हैं। इस सेक्शन में आपको मिलेंगे जितने भी कुदरती पत्थर हैं ना, वो आपको मिल जाएंगे, जिन्हें लाइक इस्लामिक सिविलाइजेशन के दौरान आइडेंटिफाई किया गया था। उन्हें पहली बार जो है ना, वो जब होता है ना कि पहली बार मिलती है कोई चीज़, तो फिर उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, फिर उसका एक नाम रखा जाता है। तो ये सब वो हैं इस सेक्शन में जो है ना, जैसे कि आपको होता है ना अकीक हो गया, या फिर एक लाल रूबी होती है, नीलम पत्थर होता है, टर्क्वाइज़ होता है, सही है, एमरल्ड होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो सब जो है ना यहाँ पे प्लेस हुई हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और इवन जो है ना इन जेम स्टोन का मतलब सिर्फ जो है ना अगर देखा जाए तो सिर्फ एज आ ज्वेलरी वेयर नहीं करते, बल्कि तिब्बी और रूहानी तौर पे भी जो है ना ये बहुत यूज़फुल है एक तरह से। अक्सर लोग जो है वो स्पिरिचुअल पर्पस की वजह से भी इस तरह के जेम स्टोन्स को वेयर करते हैं।
तो ये सब चीज़ें जो है वो मैं ज़रूर आप लोग को इनक्रेज करूँगा, आए देखें कि जो है किस तरीके से ये जो है इस तरह के यहाँ पे मिनरल्स हैं, जेमस्टोन्स हैं और उनके क्या पर्पज़ होते हैं। सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि ना इस्लामिक जो मिनरोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने पत्थरों की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पहचान कर रिकॉर्ड कर लिया ना। उन्होंने ये लिखा कि कौन सा पत्थर किस बीमारी में फ़ायदा देता है, किसका असर रूहानी है और कौन सा जो है वो हीट या एसिड में मेल्ट हो जाता है। ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई की। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि इस्लामिक सिविलाइजेशन में जो है ना टाइम बड़ा इम्पॉर्टेंट था, सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि अगर एस्ट्रोनॉमी, साइंस और रोज़ाना की ज़िंदगी में भी देखा जाए तो टाइम सबके लिए बहुत ज़रूरी था ना, और अभी भी है। इसलिए मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत एडवांस्ड क्लॉक और टाइम कीपिंग मशीन्स बनाई थी, तो वो भी मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, ये स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, पुराने स्ट्रक्चर्स यहाँ पे काफ़ी सारे आपको मॉस्क के स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे। यू नो लाइक किस तरीके से जो तुर्की का जो आर्किटेक्चर है बेसिकली, अगर यही आप एक चीज़ गौर करें तो जो ये सेम आर्किटेक्चर है वो आपको मस्जिद नबवी में दिखाई दे सकता है, क्योंकि मस्जिद नबवी का जो अंदर वाला जो पोर्शन है वो तुर्कियों ने ही डिज़ाइन किया था, तो वो सेम आर्किटेक्चर वहीं फॉलो हुआ है। और आप अगर गौर करें तो पूरे तुर्की में जो इनकी मॉस्क्स हैं और जो एक आर्किटेक्चर है वो बड़ा सिमिलर है। सही है, हाया सोफिया हो गई, ब्लू मॉस्क हो गई, सुल्तान अहमद, हर मस्जिद का जो एक आर्किटेक्चर है वो बड़ा सिमिलर सा है ना। काफ़ी सारे आपको यहाँ पे जो है ना मैकेनिज़म्स नज़र आएंगे। आपको कैंडल बेस्ड क्लॉक्स मिलेंगी जिसमें यू नो लाइक हर इंच कैंडल का जलना एक वक्त की निशानी होती थी। आपको वाटर बेस्ड जो है ना वो क्लॉक्स नज़र आएंगी यहाँ पे, जहाँ पानी के गिरने से जो है ना स्पीड्स, जो पानी के गिरने की स्पीड होती है ना, उससे वक्त को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा गियर बेस्ड क्लॉक्स भी हैं इसके अंदर, जो मैकेनिकल गियर से चलती है और जो है ना उसके अंदर मोशन करते हैं, पपेट्स वगैरह होते हैं, वो मोशन करते हैं, साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उससे टाइम का अंदाज़ा किया जाता है। तो मतलब अलग अलग डिफरेंट वे में जो है ना आप चीज़ों के साथ इंटरैक्ट करें, देखें, पढ़ें, तो बड़ा ज़बरदस्त एक इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट होता है यहाँ पे। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, बट देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स जो शेल्फ्स में हैं उसको ऑब्वियसली आप टच नहीं कर सकते। लेकिन मैं स्टिल एक चीज़ ये आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप जा रहे हैं म्यूज़ियम्स, मेक श्योर करें कि बच्चों को थोड़ा दूर रखें, वो इन चीज़ों को टच ना करें। अगर आप एक सेंसिबल पर्सन हैं तो इंटरैक्ट करें चीज़ों के साथ, बट इन अ वेरी सेंसिटिव मैनर, ठीक है। चीज़ों को रफली जो है वो ट्रीट ना करें, ठीक है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं जैसे वो ऑलरेडी उन्होंने ग्लास शेल्फ्स के अंदर अच्छे से प्रिजर्व किए हुए, तो बस ये चीज़ रखें। लेकिन जो ओपन आइटम्स हैं उस पर आप लोगों को ख़ास ध्यान देना है कि बिल्कुल भी जो है ना उस पर रफली उसको टच ना करें, उसके साथ इंटरैक्ट बिल्कुल करें लर्निंग पर्पस के लिए, बट थोड़ा आराम से। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से अच्छा पोर्ट्रे किया हुआ है, यहाँ पे भी पूरा एक सिस्टम दिखाया हुआ है, एक कॉलोनी का, एक सोसाइटी का एक सिस्टम बताया हुआ है ना। तो ये देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी क्लॉक है, ये भी एक क्लॉक है जो आप ये देख सकते हैं ना। तो इसका भी पूरा एक मैकेनिज़्म है, बहुत बड़ी क्लॉक है ये। अच्छा, तो ये देख सकते हैं ना, अब ये क्लॉक वर्क कैसे करती है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई समझाना। अच्छा, ये मस्जिद नबवी के जो दरवाज़े हैं उसको देख सकते हैं, वो यहाँ पे ऐसे एक लाइक मॉडल बना के रखा हुआ है, माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, तो अच्छा अगर हम तुर्की की जो मॉस्क्स हैं ना उनकी हिस्ट्री की बात करें तो इसका सबसे जो गहरा ताल्लुक़ है ना वो है ऑटोमन एम्पायर से, ठीक है। 13th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक जो ऑटोमन सुल्तान ने हर शहर में मस्जिदें बनवाई, सही है। ये मस्जिदें, एक चीज़ और बता दूं, ये मस्जिदें सिर्फ इबादत के लिए नहीं थी बल्कि ये यूनिवर्सिटीज़ भी होती थी, ठीक है, ये हॉस्पिटल्स भी होते थे, ये पब्लिक किचन भी थी, मतलब उस वक्त का पूरे सिस्टम का ये पार्ट होती थी। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद का डिज़ाइन है। सारी तमाम मस्जिदें जो है तुर्की में आपको इसी स्ट्रक्चर में मिलेगी, यही आर्किटेक्चर होगा। लेकिन सबसे ख़ास बात जो उनका आर्किटेक्चर है ना उसमें ये है
कि आप नोटिस करेंगे कि तुर्किश मस्जिदें ख़ास तौर पे एक बड़ी बड़ा एक डोम होता है उसमें हमेशा। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप कि एक बड़ा डोम जो है वो लाजमी होता है, डिज़ाइन के साथ हमेशा होता है। और जो है जैसे कुरान रेसिटेशन की आवाज़ को नेचुरली एम्पलीफाई करने के लिए बनाया जाता है। अच्छा, होता क्या है कि इन डोम्स को बनाया इस पर्पज़ के लिए जाता है कि जब अंदर आप तिलावत करते हैं ना तो आवाज़ आपकी गूंजती है। तो ये मस्जिदें इसी तरीके से डिज़ाइन की हुई हैं, अंदर आपकी आवाज़ बहुत गूंजती है। तो बहुत एक अच्छे वे में बड़े ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप ये आगे भी देख सकते हैं, ये देखें, सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर पैटर्न है। मस्जिद के अंदर का डिज़ाइन भी बहुत ही सिंबॉलिक होता है, कैलीग्राफी से भरी हुई वॉल्स होती हैं। जब आप हाया सोफिया विज़िट करेंगे तो आपको आइडिया होगा, और भी मॉक्स जो आप विज़िट करेंगे तुर्की में आपको आइडिया हो जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त स्टोन क्रेविंग होगी अंदर, ठीक है, बहुत अच्छे टाइल्स होंगे, मार्बल का काम हुआ होगा, बड़े बड़े जो है ना शैंडलियर होंगे जिस पे दुआएं होंगी लिखी हुई। तो और रोशनी बहुत होती है माशाल्लाह मस्जिदों में, अच्छे जो है वो रोशनदान बने हुए बड़े ज़बरदस्त से, तो रोशनी भी आ रही है दिन की। तो ये एक छोटा सा टूर था जो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर विज़िट करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा, इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताऊँगा, ताकि जब भी कल को आप लोग अपना तुर्की का कोई ट्रिप प्लान करते हैं सो आप लोग इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। एंड दिस इज़ वेरी एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल फॉर योर किड्स, फॉर यू योरसेल्फ। यहाँ विज़िट करें और एट द एंड ऑफ द जर्नी यहाँ पे एक छोटी सी शॉप बनी हुई है, सोवेनियर्स है, यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। एंड देन सामने एग्ज़िट है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।